बचाओ। पार्थ, अखियों को चैन मिले जब तू आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। दीवानी दीवानी दीदू उठो। बिट्टू की बच्ची थोड़ी देर बाद नहीं उठा सकती थी हमें? हमें हमारे हीरे जैसे हीरो के दीदार होने वाले थे बस। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी दीदू की खुशी बर्दाश्त ही नहीं। आपकी खुशियां बर्दाश्त है हमें, लेकिन आप ये जो अपने सपने के चक्कर में पिछले 1 घंटे से मैं चदर खींच रही थी ना, वो बर्दाश्त नहीं हमें। आपका पार्थ ना हुआ, मुर्गे की कुकड़ू कू हो गया, उसके बिना तो आपकी आंख खुलती नहीं है। दीवानेपन की भी एक हद होती है दीदू। दीवान की हद में रहकर नहीं की जाती बिट्टू, वो तो बेहद होती है। जिस तरह आपकी दीवानगी बेहद है ना दीदू, उसी तरह हमारी मम्मी का गुस्सा भी बेहद है। अगर आप जल्दी बाहर नहीं आई ना, तो वो जरूर अंदर आ जाएंगी झाड़ू लेकर। घड़ी देखो जरा। आठ बज के 40 मिनट। बिट्टू की बच्ची हमें थोड़ा जल्दी नहीं उठा सकती थी क्या? जल्दी पानी डाल देती। वाह वाह वाह, लो सपना भी आप देखो, लेट भी आप उठो, मगर गलती सारी हमारी। देखो तुम ना ज्यादा हमारी मम्मी बनने की कोशिश मत करो। और ये लो प्लीज, इसे हमारे बैग में डाल दो। अगर हमारे सपने के चक्कर में मछली में अपने हीरो को नहीं देख पाए तो? अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसे पहलवानों जैसे डोले, गुंडे जैसे बाल, सड़क छाप आशिकों जैसे तो कपड़े पहनता है। आवारा गुंडा बदमाश कहीं का। अरे ये सारे शब्द ना उसके लिए हमें छोटे लगते हैं। अरे भगवान, तुम किस महापुरुष की बात कर रही हो? उसका नाम भी तो बताओ। अखबार में दुनिया भर की खबरें पढ़ते रहते हो, लेकिन पड़ोस में क्या चल रहा है उसकी तो आपको कोई खबर ही नहीं है। ठाकुर जी का जो छोटा बेटा है ना पार्थ, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। दिन भर सड़कों पे ऐसे बाइक भगाता है, ठाकुर जी के पैसों का पेट्रोल भी फूकता है, और तो और आवारागिरी कर करके अपने माँ बाप की उम्मीदों पे भी आग लगाता जा रहा है। और वहीं पे उसका बड़ा भाई गर्व, अरे कितना समझदार है, कितना नेक बच्चा है वो। और देखना, अगर जल्द ये मोहल्ले वालों ने कुछ नहीं किया ना, तो ये मोहल्ले के सारे बच्चों को बिगाड़ देगा। जितना तुम बोल रही हो ना, उतना बुरा भी नहीं है ठाकुर साहब का छोटा बेटा पार्थ। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। राजकुमारी मीरा, आपको इसे उठने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, एक काम करो, एक 4-5 घंटा और सो जाओ, जाओ जाओ। क्योंकि घर का काम करने के लिए माँ जो है, तुम्हें तो यही लगता है ना कि तुम क्लास की टॉपर हो। जैसे क्लास में तुम्हारी मनमानियां चलती हैं,
वैसे घर में भी चलेंगी। हमारे जमाने में सारे घर का काम हम खुद ही करते थे, लेकिन हमारी बच्ची तो राजकुमारी हैं। इनको तो नौकरानी के रूप में माँ मिली है, इन्हें काम करने की क्या जरूरत। हाँ? आप अपने 32 दांत और जीभ को थोड़ी सी तकलीफ देंगे? इन्हें समझाइए, कल को ये ससुराल जाएंगी तो इतनी देर देर तक सोने को थोड़ी मिलेगा। बोलो क्या है ये? फैशन में ना थोड़ा कम ध्यान दे। मम्मी, आपको भी किसी की नजर ना लगे। हाँ बस चलो, मक्खन मत लगा इतना। हे कान्हा जी, 9 बजने वाले हैं। प्लीज पार्थ की मुंह दिखाई करा देना, वरना हमारी आंखें दिन भर तड़पती रहेंगी। अच्छा चलो चलो, अब हम चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, ये लो संभाल के। अरे नाश्ता तो करती जाओ। अरे मम्मी, नाश्ता किया ना तो लेट हो जाएंगे, और फिर होने वाली सास का तो पता नहीं, लेकिन टीचर जरूर हमें बहुत ताने देगी। बाय बाय मम्मी पापा। बाय पापा। अरे आराम से। हाँ हाँ, बन गई अब मिस इंडिया। दीदू अब चलिए जल्दी। दीदू, आपके पार्थ की बाइक तो दिख नहीं रही है, लगता है वो चले गए हैं। और देखो सपना, 9:01 हो गया, अब तो दूर से ही हाथ जोड़ लो। हमें नहीं लगता कि आज आप आपके हीरो के दर्शन कर पाएंगी। अब चलिए जल्दी यहाँ से, बेकार की कोशिश कर रही हो आप। बिट्टू, पापा ने हमें सिखाया कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, उनका कद हमारी कोशिशों के सामने हमेशा छोटा होता है। तुम देखना, हमारी कोशिशें भी जरूर रंग लाएंगी, पार्थ हमें जरूर दिखाई देंगे। अरे 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 अरे, ऐसे क्यों रुका दीदू? मारोगी क्या हमें? तुम्हें साइकिल की रुकने की पड़ी है, यहाँ हमारी सांसें रुकने वाली है। वो देखो पार्थ। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी। बोला था ना हमने दीदू, आज आप उनकी शक्ल नहीं देख पाएंगी, क्योंकि वो तो नहीं पलटने वाले। सच्चे प्यार के आगे तो पूरी कायनात पलट जाती है। देखना, पार्थ भी जरूर पलटेंगे। काश गलतफहमी की कोई दवाई होती तो वो हम आपको खिला देते, क्योंकि वो तो नहीं पलटने वाले। तुमने अभी तक हमारा दीवानापन देखा है ना, अब तुम हमारा पागलपन देखो। दीदू, अब क्या करने वाली है?
प्लीज बचा लीजिए, मेरे दीदू को तैरना नहीं आता है। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। अरे आंखें तुम्हारी ये बटन, जब तैरना नहीं आता तो तालाब के पास क्या कर रही थी? अरे क्या कर रही थी? जब साइकिल चलानी नहीं आती तो साइकिल लेके निकलते क्यों? समझाऊं तुम जैसे बच्चों को ना माँ बाप की निगरानी में रहना चाहिए, कम से कम वो तुम्हें गिरने तो नहीं देंगे। तो जानू बस मैं अभी मर जाती तुम। हो गई, कह दे जग दीवानी, दीवानी सही। जान इसकी आंखों से लग रहा है कि आज ये दीदी की पिको पिको की बेइज्जती करेगी। Are you serious? हम वहाँ तुम्हारे इंतजार में आधे हुए जा रहे हैं और तुम यहाँ तालाब में स्विमिंग कर रहे हो। नहीं और एक्सक्यूज मी, ये स्कूल की लड़की कौन है? जान, हम नहीं जानते कौन है, ये तो डूब रही थी, हम बचाने के लिए आए थे। मतलब तुम्हें इसकी डूबने की फिक्र है और हम वहाँ पे धूप में अपनी स्किन जला रहे हैं, उसका कुछ भी नहीं। नहीं। I mean, I can't believe you, तुम नहीं समझोगे। जान क्या हुआ? इस साइकिल को भी दुश्मनी हमसे ही निकालनी है। जान स्टैच्यू। नाक उठा के गुस्से में जब तुम चलती हो ना, तो कसम से हमें बहुत प्यारी लगती है। जैसे मैं चहकती हुई बहुत अच्छी लगती हूँ ना, वैसे ये पायल तुम्हारे पाँव में खनखनाती हुई अच्छी लगती है, जिसे तुमने नीचे गिरा दिया था। पार्थ के इसी प्यार से तो हमें प्यार है। ये कैसा प्यार हुआ? आप जिसकी दीवानी है वो किसी और का दीवाना है। प्यार में तो दिल के बदले दिल दिया जाता है, लेकिन ये तो पार्थ के प्यार में उसे उल्टा ताने दे रही है। बिट्टू, दिल के बदले दिल लेने को प्यार थोड़ी कहते हैं, उसे तो व्यापार कहते हैं। प्यार का मतलब तो अपना सब कुछ लुटा देना होता है, समझी? ये भारी भारी फिलॉसफी की बातें तो आप ही समझो। हमें तो अभी मैथ्स के फॉर्मूले समझने हैं, जिसके लिए माथुर सर हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं चलोगी? ऐसे ठीक है, हम तो चले।
कोई आगे नहीं जाएगा। ओए, कोई आगे नहीं जाएगा। पार्थ भैया का ऑर्डर है। देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे लेके जमीन पे ही वसूले। ये आजकल के बच्चे सड़क को अपने बाप की जागीर समझते हैं। आई लव यू पायल। मल्होत्रा साहब का मैसेज। अंकल जी बंद करो वीडियो। वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त इसका बाप भी आ गया, पार पानी रुकना। अरे बंद करो वीडियो। ये देखो कैसे तुम्हारा लाडला जो है हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। क्या हुआ जी? मल्होत्रा साहब जैसे बड़े बिजनेसमैन को सड़क पर रोक के रखा हुआ है। एमबीए के एग्जाम में गर्व की हेल्प करने के लिए मैंने उन्हें घर पे बुलवाया है। अपना तो भविष्य बर्बाद करेगा ही, अपने भाई का ही भविष्य बर्बाद करेगा। जिस कॉलेज में गर्व का एडमिशन कराना है ना, वहाँ के टॉपर रह चुके हैं ये। पता नहीं कैसी नकारी औलाद पैदा हुई है। आप जरा शांत हो जाइए। गर्व जरा नीचे आना। देखिए पार्थ अभी छोटा है। अरे उस छोटे को मार मार कर लंबा कर दूंगा मैं। ये सब तुम्हारी ममता का नतीजा है। माँ गर्व क्या हुआ? देखो ना ये पार्थ क्या कर रहा है। जाओ उसे लेकर आओ। माँ हम उसे लेके आते हैं, ठीक है? अरे जल्दी जाओ, छुट्टा बैल के नाक में नकेल डाल के लेके आ घर। जल्दी जा। लेके आ रहा हूँ उसे। सुनी तो पार्थ से थोड़ा प्यार से बात करना। वो भी आप ही की तरह है गर्म दिमाग। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। हटिए सर, 2 मिनट रुकिए। हाँ कौन है? क्या हो रहा है ये सब? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। हो गई पिक्चर खत्म, तमाशा खत्म। चलो घर चलो। हटाओ बैग हटाओ। चलिए चलिए हटिए। सर आप निकलिए यहाँ से। हटो वहां से। भाई आप यहाँ? ये सड़क हमारे पापा ने बनवाई है। नहीं मतलब ट्रैफिक जैम करके जो तुम इश्क लड़ा रहे हो। सुनो तो पापा के एक दोस्त इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। उन्होंने तुम्हारा वीडियो बना के पापा को भेजा है। ये तो शुक्र मनाओ तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है, वरना पापा की कितनी बेइज्जती होती है। चलो पापा तुम्हारा नई नई गालियों के साथ इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। एक बात बताएं आपको, जिस दिन पापा का जन्म हुआ होगा ना, उस दिन कम से कम हजारों ज्वालामुखी एक साथ फटे होंगे।
तभी तो हमेशा अपने मुंह से आग निकालते रहते हैं। नहीं देखो, नकारा, आवारा, नालायक, गंदी औलाद, इन 4 शब्दों के अलावा और कोई अच्छी बात नहीं सुनी उनके मुंह से। लेकिन आपका केस अलग है भाई। आप तो उनके मोतीचूर के लड्डू हो, रसमलाई हो, काजू कतली हो। मोटी मोटी बात ये है कि आप उनकी जिंदगी की मिठास हो भाई। आहा, अब घर चलें? 1 मिनट, हम ना पायल को छोड़ के आते हैं, जल्दी आ जाएंगे। उसने तुम्हें ड्राइवर रखा हुआ है क्या? नहीं ना, तो उसे तुम्हारे दोस्त छोड़ आएंगे। तुम अभी चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो। आप में भी ना धीरे धीरे पापा वाले गुण आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छी बात है। अच्छा रुको 1 सेकंड। अरे सुनो, अपनी भाभी को हॉस्टल छोड़ के आओ अच्छे से। अगर उसे इतनी सी भी दिक्कत आई ना तो स्वर्ग हम तुम्हें छोड़ आएंगे। हाँ बार भाई। अच्छा। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी। मल्होत्रा साहब, ये है मेरा बड़ा बेटा गर्व। बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार। एमबीए की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में आपसे थोड़ी मदद चाहिए। लगता है ये आपका छोटा बेटा है। जी, ये छोटा है। आई एम श्योर ये भी गर्व की तरह ही काफी होशियार होगा। अंकल जी, होशियार शब्द तो बहुत छोटा है हमारे लिए। आप ना हमें परम ज्ञानी बोल सकते हैं। हाँ पायल बोलो। पार्थ तुम जल्दी आ जाओ प्लीज, वरना ये लोग। और इतना ही नहीं, पार्थ के दोस्तों ने पूरी सड़क रुकवा दी। और फिर क्या था, गुलाब की पंखुड़ियां और उससे लिखा उनकी प्रेमिका का नाम। आज स्कूल नहीं गई क्या? नहीं जा पाए, भीग गए थे ना। और ऐसे में तो घर भी नहीं जा सकते हैं। घर जाएंगे तो मम्मी ताने दे दे के ना हमारा तानपुरा बजा देंगी। इसलिए जब तक स्कूल का टाइम खत्म नहीं होता ना, तब तक यहीं आसपास रह के समय बिता रहे हैं। एक तीखा। ये पार्थ भैया को क्या हो गया है? अरे भाई वही लड़की का मामला है, जरूर इनकी बंदी को ना किसी ने छेड़ा है। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बाल खुले बिखरे, तुम गीली क्यों हो?
तुमने स्कूल बंक किया? हाय राम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने स्कूल बंक किया। स्कूल की टॉपर होगी, ये सब हरकतें कर रही हो। कुछ बोलोगी? मम्मी हाँ हाँ ऊ करके सारा कख के इधर ही सुना दो। चलो घर। आज हम तुम्हारे पापा को भी बताएंगे कि जिस लड़की को इतना लाड़ प्यार करके ऐसे पलकों पे बिठा के रखते हैं वो क्या स्कूल बंक करके गोलगप्पे खा रही थी। चलो। तेरी हिम्मत कैसी हुई पायल के कपड़ों के बारे में बोलने की? हाँ? तेरे बाप के पैसों के कपड़े पहनती है वो? लगता है आज सुबह का सपना सच होने वाला है। क्या कहा तुमने? माँ बाप के लाड़ प्यार में बच्चे ऐसे ही बिगड़ जाते। बताओ, सरे आप मार पिटाई कर रहा है। चलो चलो, यहाँ से बहुत तमाशा हो चुका है। ये लड़की नहीं, जान है हमारी। और आप सब लोग कान खोल के सुन लो, ये लड़की पार्थ का प्यार है। आज के बाद किसी ने इसे देखा, कुछ कहा या छुआ, जान ले लेंगे उसकी हम। कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। ये तो वही है ना, ठाकुर साहब का छोटा वाला लड़का। देखो कैसे गुंडा बन गया। हाँ, और एक इसका बड़ा भाई है, कितना समझदार और काबिल है। और एक ये रोड पर गुंडों की तरह मारपीट कर रहा है, गुंडा कहीं का। यहाँ क्या लोगों की बातें सुन रही हो? चलो। ठाकुर साहब के खानदान का नाम तो मिट्टी में मिला दिया उनके छोटे लड़के ने, गुंडा कहीं का। क्या गलत किया पार्थ ने? अगर कोई उनकी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा तो वो तो ऐसे मारेंगे ही ना। प्यार करते हैं वो उससे। और पार्थ कोई गुंडा नहीं, हीरो है, हीरो। और आज उस हीरो ने जो एक लड़की की इज्जत के लिए किया है ना, उसके बाद हमारी नजरों में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई है। मीरा, ये सब क्या बोले जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? मम्मी चुप! एक शब्द नहीं, घर चलो हमारे साथ। अरे आप दिन भर ये रजिस्ट्री भरते रहना, इसकी करतूतें सुनिए। क्या हुआ? आज तो ठाकुर जी के बेटे के साथ आपकी बेटी ने सारी हदें पार कर दी। अरे वो गुंडा वहां लोगों को पीट रहा था और ये आपकी बेटी पूरी दुनिया से उसकी खातिर लड़ रही थी। क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी। और तो और मैडम जी ने आज स्कूल भी बंक कर दिया। स्कूल बंक? मीरा? पापा बोलो। पापा, हम पानी में गिर गए थे, इसलिए नहीं गए। क्या पानी में गिर गई थी? कहीं लगी तो नहीं बेटा? नहीं, ठीक है। हम क्या आपको पागल लगते हैं? अरे हम इसकी गलतियों की इतनी बड़ी कथा सुना रहे हैं और आप इसको डांटने के बजाय इसकी चिंता कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम आरती की थाल ले आते हैं, इसकी आरती उतारिए आप। अरे सुनो बेटा, संभल कर चला करो, चोट लग जाती तो।
अरे तुम हर बात पे गुस्सा हो जाती हो यार। ये आसमान भी कितना बदनसीब है ना, जिस चांद की सुंदरता पे वो इतना नाज करता है, असल में वो जानता ही नहीं कि इस चांद से भी सुंदर एक और चांद है इस दुनिया में, जिसका नाम है पायल। वैसे आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ठीक तो हो ना पायल? हाँ हम ठीक है पार्थ। अच्छा सुनो ना, अभी ना हमें सोना है, हमें बहुत नींद आ रही है, क्योंकि टाइम पे नहीं सोएंगे तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे और फिर तुम ही कहोगे कि हमारी पायल तो अच्छी लगी नहीं रही, है ना? जानती हो जान, इस दुनिया में चांद को देखने के लोगों के दो नजरिए होते हैं। कुछ लोग तो इसमें सुंदरता देखते हैं और कुछ लोग इसमें दाग ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ये चांद हमेशा से ही खूबसूरत था, क्योंकि हमने इसे जरूरत की नजर से नहीं, मोहब्बत की नजर से देखा है। तो तुम्हारे चेहरे पे चाहे कितने ही डार्क सर्कल क्यों ना आ जाए, तुम हमेशा से सुंदर थी, सुंदर हो और सुंदर रहोगी। वैसे जान, आज चांद कितना प्यारा लग रहा है। काश आज तुम हमारे साथ होती तो ये रात कितनी खूबसूरत हो जाती। देखो ना बिट्टू, इस चांद की वजह से रात कितनी प्यारी लग रही है। इस बात पे हमें एक शेर याद आ गया, ना जाने कितनों के प्यार का चेहरा है, आसमान में फूल सा ठहरा है। कुछ तो बात है इस चांद में, तभी तो इस पे तारों का पहरा है। वाह वाह वाह, बन गई आप मिर्जा गालिब। लेकिन दीदू, पहले आप मुझे ये बताइए कि चांद को देख के आपको हो क्या जाता है? अरे पगली, तुमने कभी चांद को उस नजर से देखा ही कहाँ है? जरा गौर से देखो, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए रोज चला आता है आसमान में लोगों को ठंडक देने, बिल्कुल पार्थ के प्यार की तरह। वो क्या कहते हैं? स्वार्थहीन प्यार। आपका कुछ नहीं हो सकता दीदू। दीदू ऐसा लग रहा है जैसे ना हम तुम्हारा चेहरा छू रहे हैं। हमें छूने के लिए तुम भी अपना हाथ चांद की तरफ बढ़ाओ ना। हाँ हाँ, हमने भी अपना हाथ आगे बढ़ा लिया है। वाओ, तो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सच कहें तो हमें तो इसमें थोड़ी थोड़ी तुम्हारी शक्ल भी दिखाई दे रही है। तेरी मैं दीवानी। आज चांद कितना प्यारा लग रहा है। सच में बहुत प्यारा लग रहा है। अखियों को चैन मिले जब तू हो आईना। आसमान को देख के याद आया, अभी तक हमें कोई टूटता तारा क्यों नहीं दिखा? अगर दिख जाता ना तो हम उससे तुम्हें मांग लेते। कह दे जग दीवानी तो दीवानी। इन टूटते तारों से आपको मांग तो ले पार्थ, लेकिन फिर सोचते हैं कि इन मामूली तारों से चांद को क्या मांगना। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई।
कान्हा जी, स्कूल की छुट्टी होने की वजह से ना हम सुबह से पार्थ को देख नहीं पाए। प्लीज कुछ करिए ना, हमें पार्थ से मिलवा दीजिए प्लीज। मेरा बेटा। हाँ बाबा। अभी ठाकुर जी का रिटर्न फाइल किया, इतना काम था कि सर में दर्द हो गया। तो हम चाय बना दें आपके लिए? नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए। तुम कुछ काम कर रही हो क्या? नहीं नहीं। एक काम करो बेटा, ये जो फाइल है ना, इसे ठाकुर जी के घर पर दे आओ। उन्हें कुछ समझ में ना आए तो समझा भी देना। अकाउंट्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना। दीवानी दीवानी हो गई। कान्हा जी, हमें पता है आप भक्तों की सुनते हो, लेकिन इतनी जल्दी सुन लोगे? हमें ये नहीं पता था। पार्थ के घर जाने का चांस मिल गया। थैंक यू सो मच कान्हा जी। हो गई। मीरा। हाँ ठीक है बेटा, ये लो फाइल। पापा, आपको क्या पता हम ठाकुर अंकल के घर फाइल क्या, बारात भी लेकर जा सकते हैं। क्या हुआ बेटा? अम्मा जी, क्या हुआ? पार्थ! पार्थ भैया! पार्थ! इतना खून कैसे हुआ? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। कर दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जल्दी करो। कितना खून बह रहा है। हेलो डॉक्टर त्रिपाठी, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। पार्थ को चोट लग गई है, बहुत खून निकल रहा है। हाँ प्लीज। देख के तो लग रहा है किसी के साथ मारपीट करके आया है आपका लल्ला। अरे वापस शुरू हो गई तेरी कड़वी और तीखी जबान। चुप कर, देख नहीं रही है मेरी लल्ला की क्या हालत है। कमाल करती हो तुम, जगह और वक्त देकर बोला करो। पार्थ, पार्थ भैया 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 भैया, देख लल्ला, तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। पार्थ! पार्थ! पागल हो गया क्या तू? जान निकाल देती हमारी। अरे शक्ल देखो आप सबकी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो हीरोइन लग रहे हो। हमको पता क्या लगा था कि आप सब ना गर्व भैया से प्यार करते हैं, हमसे कोई प्यार ही नहीं करता। लेकिन आज ये सब देखने के बाद लग रहा है कि आप इस नन्हे से प्यारे से बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हाँ भैया, आपने तो सच में ताई जी और दादी के आंसू ही निकलवा दिए थे। फिर भैया कसम से मजा आ गया, क्या स्टाइल है आपका, और आपकी एक्टिंग एकदम मस्त लग रही थी। ये खून भी असली है क्या? ये ना टमाटर की चटनी। ऐसे मजाक भी कोई करता है क्या? बदतमीज। अच्छा पकड़ना उसे। अम्मा जी रोक दो। अच्छा चाचू इनको रोको ना। पार्थ, तेरा इस तरह का मजाक ना एक दिन हम सब की जान ले लेगा। तभी हम सोचे कि सुबह से वो फ्रिज में लाल चटनी की बोतल काहे नहीं मिल रहे हमें। हमने खा ली। तुम दोनों काहे दांत दिखा रहे हो? हाँ, इतना बड़ा हो गया पर शरारत नहीं गई। पकड़ उसको। क्या हो रहा है इसमें? हाँ? गोली चल रही है क्या? पापा वो कुछ नहीं, बात बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था।
ये सब अभी हम डॉक्टरों को बोल के साफ करा देते। यही तो दिक्कत है इनके साथ। बचपन से लेकर आज तक जो है ये मस्ती मजाक ही करते चले आ रहे हैं। अरे कचरा भी जो है ना 14 साल में अपनी जगह बदल देता है, पर ये अभी भी कूड़ा के कूड़ा ही है। अरे जीवन में कुछ करना है कि नहीं? बॉक्सर बनना है। ये लीजिए, बॉक्सर बनना है। अरे लड़ाई झगड़े का इतना ही शौक है ना तो फौज ज्वाइन कर लो, कम से कम देश के काम तो आओगे। बॉक्सिंग हमारा जुनून है पापा। जुनून नहीं, ये पागलपन है। सीख अपने बड़े भाई से कुछ। लेकिन तुम क्या सीखोगे? तुम तो इसके पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं। पापा है? लेकिन कोशिश तो कर ही सकता है ना। कोशिश तो आप भी कर सकते हैं ना अच्छा बाप बनने की। क्या पता अच्छा बाप बनने के बाद आप हमारे बॉक्सिंग के जुनून को समझ पाए। सपनों के पीछे भागना गुनाह नहीं होता, लेकिन उन सपनों को रोकने वाला गुनहगार जरूर होता है। और पिता के हाथ आशीर्वाद देने के लिए अच्छे लगते, मारने के लिए नहीं। बस कर मदद, पगला गए हो का? जवान बेटे पे हाथ उठाने जा रहा है। इससे पहले कि हमारे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, इसको लेकर जाओ यहां से। अब आप शांत हो जाइए, मैं पार्थ से बात कर दूं। पार्थ तू चल। लल्ला, इस नकारा के चक्कर में असली काम तो भूल ही गए। पकड़ो, इसमें लाख रुपए अंदर रख दो, कल किसी को देने हैं। अरे तुम संजीव की बेटी हो ना, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। बोलो बेटा, क्या काम? वो पापा ने आपकी अकाउंट शीट भेजी है। लो। अरे कचरा भी जो है ना 14 साल में अपनी जगह बदल देता है, पर ये अभी भी कूड़ा के कूड़ा ही है। पार्थ, ओ हेलो, माइक टाइसन। पापा की बातों को दिल से मत लगाओ, तुम तो जानते हो वो ऐसे ही हैं। फिक्र मत करो भैया, ये सब ना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 वक्त का खाना चाहिए होता है ना, वैसे हमें भी जिंदा रहने के लिए पापा की डांट चाहिए होती है। अगर वो ना पड़े ना तो लगता ही नहीं हम जिंदा हैं।
हमें पता है कभी कभी क्या लगता है कि पापा और हमारी परेशानी बिल्कुल सेम है। अच्छा क्या? पापा ये चाहते हैं कि हम आपकी तरह होशियार बन जाएं और हम ये चाहते हैं कि पापा आपकी तरह शांत और समझदार बन जाएं। तो मोटी मोटी बात ये है कि आप एक आइडियल आदमी हो गया और आपकी तरह बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा क्यों? ऐसा क्या खास है मुझ में? चलो बहुत दिन हो गए तुमने मेरी तारीफ नहीं की, शुरू हो जाओ। आप में तो मतलब आपको अपनी तारीफ सुननी है? जी। सिंपल है, आपके अंदर माँ की ममता भी है, बाप की डांट भी है, दादी का दुलार भी है और बड़े भैया का प्यार भी है। कहने को बस एक आदमी हो आप, लेकिन हमारी पूरी फैमिली हो आप भैया। इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ चाहिए क्या? अंदर बैठक है, ये वहां पे रख दो। अरे शीला बहुरिया, 2 घंटे से हम चाय मांग रहे हैं, कोई हमें चाय पिलाएगा कि नहीं? अरे अम्मा, शीला अपने कमरे में होगी। हे भगवान। हम पिला देते। नहीं मतलब हम बहुत ही मस्त चाय बनाते, मतलब हम अच्छी चाय बनाते हैं, तो हमने सोचा कि सच में? ठीक है, तो रसोई घर वहां है, अपने हाथों से चाय बनाओ और हमें पिलाओ। जाओ। थैंक यू कान्हा जी। अब चाय के बहाने पार्थ को एक नजर देख लेंगे। ओ, वो लेकिन कभी कभी ना बहुत बोरिंग हो जाते हो आप। ओए, बोरिंग किसको बोला तूने? हाँ? भैया, अच्छा एक सेकंड, एक चीज दिखाता हूं आपको। ये देखो, लग रही है ना एकदम बॉम्बे वाली हीरोइन। कौन है ये? पायल की दोस्त है, आप इससे दोस्ती कर लो, हम दोनों ने एक साथ डेट पे चलेंगे। ओ अच्छा, यू मीन कपल डेट? हाँ जरूर। भैया, हाँ? हाँ? तुम्हारी जुबान पे लगाम है कि नहीं? क्यों? बड़े भाई हम तुम्हारे। अच्छा हाँ। ऐसी बातें करने से पहले कम से कम थोड़ा हिचकिचा ही लेते। और वैसे भी अभी हमें एमबीए करना है, ये प्यार व्यार में नहीं पड़ना। भैया सुनो तो सही, सुन तो लो। अब एक बार प्यार करके देखो, प्यार से खूबसूरत एहसास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्यों? ऐसा क्या खास है इस प्यार में? प्यार में भरोसा है, प्यार में इंतजार है, प्यार में दूसरे की खुशी है। प्यार वो है जो दिल में छिपे जज्बातों को बाहर ले आता है। प्यार वो है जो आंखों से बयां हो जाता है। कहने को प्यार भले ही एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बड़े बड़े लोगों को जिंदगी जीना सिखा देता है भाई। क्या बात है शायर साहब। सच में पार्थ तो प्यार को घोलकर पी चुके हैं। कोई इतनी अच्छी तरह से प्यार को कैसे समझ सकता है? एक काम करो, ये जो प्यार की पीएचडी है तुम्हारी, इसे पढ़ो। पढ़ाओ। वो अच्छा, मैं जाऊं? लो, हो गया काम। अब किसी भी वक्त आता होगा मेरा चाबी वाला गुड्डा पैसों के साथ। कमाल की लड़की हो यार।
क्या पागल बनाया है तुमने उसका। वैसे तुम्हें उसके गुस्से से डर नहीं लगता है क्या? हाँ पायल, अगर उसने फ्यूचर में तुम्हें या अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लिया तो? उसका गुस्सा औरों के लिए है, हमारे लिए तो उसकी दीवानगी है। जानती हो, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो हमारे लिए नहीं कर सकता। बाकी जब तक काम चल रहा है चला रहे, जिस दिन कोई और अमीर मिला छोड़ देंगे यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। वाह पायल, कर देती हो अदाओं से घायल। ये दादी कहाँ चली गई? चाय भी ठंडी हो जाएगी। अरे ये पार्थ अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह पैसे क्यों निकाल रहा है? शर्मा जी की फाइल अंदर पड़ी है, उनका भी हिसाब किताब करना बाकी है, एक बार देख लेता हूँ। कान्हा जी, अगर अंकल जी ने पार्थ को ऐसे पैसे निकालते हुए देख लिया तो बवाल मच जाएगा। कुछ मदद कीजिए कान्हा जी, क्या करें हम, पार्थ को कैसे बचाएं? कुछ सोचो मीरा, कुछ सोचो। पार्थ ने कितनी बार आके तुम्हें तुम्हारे सपनों में बचाया, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी कुछ सोचो। अंकल जी, आप यहाँ? हाँ क्यों, हमारे घर है। हाँ मतलब हाँ, वो दादी जी बुला रही है ना आपको। माँ आपको बुला रही है, हमें आवाज क्यों नहीं आई? नहीं, उन्होंने बोला तो मदन मतलब आपका नाम बुला रही थी वो। अच्छा, देखते हैं। जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया। क्या है? एक बात बताओ, तुम ढंग का चश्मा क्यों नहीं लगवा लेती कोई? हाँ, कभी हमसे भिड़ जाती हो, कभी तालाब में डूब जाती हो। नहीं, कोई काम है जो ठीक से कर पाती हो तुम? नहीं। अब कुछ बोलोगी? वो हम मतलब वो। हाँ ठीक है, हम समझ गए। हमारी गलती, हमने तुमसे कुछ पूछ लिया। सांसें थम जाती हैं, जुबान रुक जाती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। ये ऐसा कैसा रोग है जो उनके सामने आते ही हमें हो जाता है? मीरा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, फ्री में फुल मसाला मूवी का सीन देखने को मिलेगा। अच्छा सुनो, हमारी आंखें रोई हुई लग रही है ना, वरना उसे यकीन कैसे आएगा कि हम रोए थे? पार्थ आ गया, मैं तो कह रहा हूँ जाओ ऐसे, जाओ। पार्थ, क्या बोली वो वर्ड? हाँ, उसने तुम्हें रुलाया ना, आज दुगने आंसू वो भाएगी। तुम देख लेना, चलो हमारे साथ। पार्थ, अब पैसे लाए हो? हमारा मतलब है कि पैसों का इंतजाम हुआ पार्थ?
वो हमें हॉस्टल से बाहर निकाल। कुछ नहीं कर पाएगी वो वार्डन। आज उस वार्डन का बुरा वक्त आया है। तुम चलो हमारे साथ। पार्थु, अब देखो पैसे मांगना तो उसका काम है ना। पैसे मांगना उसका काम है, लेकिन डांटना उसका काम नहीं है ना। तो आज हम उसको उसका काम सिखाएंगे। ओह गॉड, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ये वार्डन के पास पहुंच गया ना तो सारा भांडा फूट जाएगा। क्या करें क्या करें क्या करें? हम जानते हैं वार्डन की बातें तुम्हारे दिल पे लगी है ना, इसलिए तुम इतना सोच रही हो। पार्थो, देखो हम जानते हैं कि तुम्हें उस वार्डन पे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बेबी उस वार्डन को नहीं पता ना कि जिसको वो तंग कर रही है उसके आगे पीछे दाएं बाएं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्यूट सा बेबी हमारा पार्थ। माफ कर दो ना उसको पार्थो, अब गुड़िया है बेचारी, प्लीज। लेकिन जान उसने लेकिन कुछ नहीं, कभी कभी हमारी बात भी सुन लिया करो। अच्छा तुम यहाँ बैठो, हमें तुम्हारे साथ में एक अच्छी सी कॉफी पीनी है। बैठो बैठो। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे और जाके ना उसके मुंह पे मारना। थैंक यू बेबी, हम ना सच में बहुत लकी हैं जो हमें तुम मिले। सच में पार्थ, तुम ना जादूगर हो, चुटकी बजाते हो और छत से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। आई लव यू बेबी। तुम्हारी हर परेशानी, हर मुसीबत का कद हमारे प्यार की हद के सामने छोटा है पायल। और वैसे भी ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है। तुम देखना शादी के बाद ना चुटकी भर दिक्कत नहीं आने देंगे तुमको। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? शादी? तुम मजाक कर रहे हो ना पार्थू? शादी के बारे में हमने भी कुछ नहीं सोचा। अभी तो हमें लाइफ जीनी है, मस्ती करना है, खुल के एंजॉय करना है, और तुम भी मत सोचो। नहीं सोचो से क्या मतलब है तुम्हारा? शादी तो हमारे साथ ही करोगी ना तुम। बेबी अभी हमारे पास सोचने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहे, शायद तुम समझ नहीं रहे हो। टाइमिंग से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ नहीं, ये जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं दुनिया घूमने की, पार्टी करने की, करियर बनाने की, ये सब तो तुम हमारे साथ ही करोगी ना। और ये सब तो शादी के बाद भी हो सकता है। नहीं क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? तुम समझ नहीं रहे हो पार्थ। पायल, 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 हमने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब चाहिए उसका। तुम ये सब क्यों कर रहे हो पार्थ? हम छोटे हैं अभी, हम शादी नहीं कर सकते। हमारे करीब आने पर सांसें भारी, धड़कनें तेज और पेट में तितलियां उड़ रही है ना? उड़ रही है ना? तो तुम छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। आज तक पार्थ का तुमने सिर्फ दीवानापन देखा है पायल। आगे चलकर तुमने शादी के लिए ना नुकुर की ना, तो पार्थ का पागलपन भी देखोगी। और हमें धोखा देने की कभी गलती मत करना पायल, क्योंकि ना वो हमारे लिए अच्छा होगा और ना ही तुम्हारे लिए। बाकी जब तक काम चल रहा है चला रहे, तो दिन कोई और अमीर मिला छोड़ देंगे यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। जी पापा,
हाँ हाँ जानते, बहुत लेट हो गया, बस हम निकल ही रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि मैं एक एक की खाल खींचूं, जल्दी बताओ कि पैसे किसने लिए? हमें नहीं मालूम साहब, हमने नहीं उठाए पैसे। ए लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, कहीं तुमने तो नहीं चुराए ना पैसे? आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं। शक्ल से तो बड़े भोले दिखते हैं और अक्ल से बहुत शातिर। नहीं नहीं, हम तो यहाँ बस फाइल देने आए थे। फाइल देने आई थी तो अब तक यहाँ पे क्या कर रही हो? बहुत देर से हम तुमको यहाँ पे मंडराता हुआ देख रहे हैं। अंकल जी, हम सच बोल रहे हैं, हम चलते हैं। दुनिया का सिद्धांत है, नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मालिक के पैसे से उसकी नजर कभी नहीं हटती। और तुम भी तो इन नौकरों जैसी इनकी नौकरी तो हो। हाँ, ये घर की साफ सफाई करते हैं और तुम शायद तिजोरी की। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि इसकी बैग की तलाशी लीजिए। ए, बैग खोल अपना। नहीं अंकल जी, हमने नहीं की है चोरी। नहीं नहीं, ये तो छाया की लड़की है, ये ऐसा क्यों करेगी? भाभी जी, आप बहुत बोली हैं। आपको पता नहीं, पैसों के सामने बड़े बड़े संस्कारी मक्कारी बन जाते हैं। और हमें तो पूरा यकीन है कि पैसे इसी लड़की ने चुराए हैं। भाई साहब, हम तो कहते हैं आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस जब अपनी तरीके से पूछताछ करेगी ना, तो ये लड़की यूं सच उगल देगी। पुलिस? नहीं अंकल जी प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। अगर हमारे मम्मी पापा को पता चल गया तो वो बहुत डांटेंगे। हम सच बता रहे हैं आपको, हमने नहीं चुराए पैसे। हमने नहीं चुराए पैसे। बेटा, ये तो हर एक चोर का तकिया कलाम होता है। हम 5 तक गिनती गिनेंगे, सच बता दो वरना जेल की हवा खिलाएंगे तुम्हें। कान्हा जी, अब आप ही कुछ कीजिए। हम नहीं बता सकते हैं कि पैसे पार्थ ने लिए, नहीं तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी। 1, अब क्या करें हम? 2, 3, 4। सच बता दो लड़की, पैसे कहाँ हैं? हमने पैसे नहीं लिए, हम सच बता रहे हैं। झूठ। ये हमारा फोन नहीं उठा रही है। छाया, तुम बिना वजह ही परेशान हो रहे, वो आ जाएगी। कैसे बाप हैं आप? कौन बाप इस तरह अपनी बेटी को जानबूझ के खतरे के मुंह में भेजता है? आप अच्छे से जानते हैं कि कल वो गुंडा लड़का ऐसे बाजार में सरेआम मारपीट कर रहा था और आज आपने अपनी बेटी को फाइल लेके उसके घर भेज दिया। ऊपर से हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। अरे राम, हमें तो लग रहा है किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। छाया, तुम बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हो। माना उनका लड़का लड़ाकू जरूर है, लेकिन पागल थोड़ी ना है जो बिना बात के मीरा से कुछ भी बोले। और वैसे भी मीरा उस लड़के से मिलने नहीं बल्कि मदन जी के पास गई थी। वहां उनका पूरा परिवार है। अभी मीरा से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी।
मीरा अब तक वहां से निकल चुकी होगी। निकल चुकी होगी? फाइल लेके आने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है। देखिए, अगर कुछ मिनटों में हमारी बेटी घर नहीं पहुंची ना, तो हम खुद उसे लेने जाएंगे। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता पैसे कहाँ हैं? पार्थ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अच्छे से जानती है पैसे कहाँ हैं। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, हमारे पैसे किसने लिए? किसने चुराए हमारे पैसे? हमने। पार्थ, क्या? मतलब अपने ही घर में चोरी? चोरी? अरे अपने पापा की अलमारी से पैसे निकालने को चोरी कब से बोलने लगे? जरूरत थी तो ले लिए पैसे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें बिना बताए तुम्हें पैसे निकालने पड़े? अरे बात आपको बताएं, जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा, कहीं इस बार फिर से उस 2 कौड़ी की लड़की पायल पे तो पैसे नहीं उड़ाने थे? पापा जी बस! पायल हमारी जिंदगी है, उसके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलिएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी है, अगर उस पर पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है ना, तो खुद पैसे कमाओ। ये मेरी मेहनत की कमाई है, उस 2 कौड़ी की लड़की पे उड़ाने के लिए नहीं, समझे? आप हमारे पापा इसलिए चुप है, वरना क्या? वरना क्या? हाथ उठाएगा, अपने बाप को मारेगा? भाई साहब प्लीज, भाई साहब शांत हो जाइए। पार्थ बेटा जब से पैदा हुआ है ना, उस घर का चैन खा गया। आप शांत हो जाइए, हम पार्थ से बात करेंगे ना। आप चलिए अंदर। पार्थ कैसे बात कर रहे हो तू पापा से? हाँ भाई साहब पार्थ को मैं समझाऊंगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे हड़प, हमारे बगैर एक पैसे की औकात दी तुम्हारी। अरे तुमसे बेहतर तो जानवर होते हैं, समझे? वफादार तो होते हैं, तुम तो वफादार भी नहीं हो। वफादारी की बात तो अब मत कीजिए पापा जी। जिन वफादार नौकरों से आपकी शान शौकत है ना, आपने तो उन पे भी शक कर लिया। पैसा कमाने का तेज दिमाग भले ही हो आपके पास, लेकिन इंसान को परखने का सच्चा दिल नहीं है आपके पास। और हमें गर्व है अपने आप पे कि हम आपसे बेहतर हैं, हमारे पास सच्चा दिल है। अभी से बात कर पापा से। और हाँ, आप तो इस लड़की की भी तलाशी लेने वाले थे ना। हाँ, आप हमें कहते हैं ना कि हमने मोहल्ले में आपकी इज्जत डुबो दी। हमने नहीं, आपने अपनी इज्जत खुद डुबोई है अपनी इन हरकतों की वजह से। और एक मिनट भैया, और तुम अपने मुंह में अगर आवाज रखती हो ना, तो अपने हक के लिए बोलना सीखो। ये रोना गिड़गिड़ाना कायरों की पहचान होती है, समझी? बात कर। अगर हमें पता होता ना कि हमारी पैदाइश गई है, नतीजा होने वाला है, तो तुम्हारा गला दबा देता पैदा होते ही। बस बस करो आप। ये हमारा घर है, अखाड़ा नहीं है। जब देखो तब चिखना चिल्लाना। एक पल तो मेरी लल्ला को चैन की सांस लेने दो। लल्ला, हड़प। महारानी का फोन भी बंद आ रहा है। बस और इंतजार नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, उसे लेकर आएंगे। छाया सुनो, क्या हो गया तुम्हें?
एक तो हर 3 सेकंड में तुम उसको कॉल लगा दे रही हो सकता है मोबाइल बंद हो गया हो। थोड़ा संयम रखो भाई, आ जाएगी। आपको आपकी बेटी की जरा सी भी चिंता नहीं है? किसने बोला? किसने बोला मुझे चिंता नहीं है? चिंता है, लेकिन भरोसा भी है। आ जाएगी वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 मिनट में नहीं आई वो तो हम खुद जाएंगे लेने। हम तो सिर्फ आपको बचाना चाहते थे पार्थ। हमें डर था कि अगर हम आपका नाम ले लेंगे तो अंकल जी नाराज हो जाएंगे और आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम आइंदा कभी सच नहीं छुपाएंगे। तेरी मैं दीवानी हो गई। बेचारी को मदन और मंजू ने बहुत जलील किया आज। भगवान जाने क्या बीत रही होगी उस पर। लल्ला, लल्ला कहाँ जा रहा है? दादी हमें मत रोकिएगा प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम नहीं रोकेंगे, पर इस लड़की को उसके घर छोड़ा ना। दादी हम किसी को नहीं छोड़ के आने वाले, ठीक है? नहीं, उसकी साइकिल खराब हो गई है, देखता नहीं है? इतनी रात हो गई है, अकेली लड़की कैसे जाएगी? दादी मैं बोला ना हम। हाँ भैया चाहिए ना, क्या पता इसी बहाने आपका भी मूड ठीक हो जाए। हमारा मूड ना सिर्फ पायल ठीक कर सकती है, समझी? ठीक है हम समझ रहे, दादी की खातिर छोड़ा ना। ठीक है छोड़ाते हैं, लेकिन आपके लिए। मीना कितनी बड़ी बेवकूफ है, सारा दिन तो हमारी जबान कैंची की तरह चलती रहती है, वहां जाके बुत बन के खड़े हो गए। सही डांटा हमें पार्थ में, इसी लायक है हम। आओ! माँ। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। ओ चलो बैठो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।